इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्रोली को। इस मोड पे ब्रोली, गोकू, वेजिटा ये तीनों ये सोच रहे थे कि आखिर उन्हें करना क्या है, क्योंकि लॉर्ड अकुमो ने थोड़ी देर पहले इन लोगों को कैसल से बाहर निकाल दिया है और कहा है कि मेरे लिए तुम्हें कुछ सील्स को ढूंढ कर लाना है। यहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को भी नहीं पता कि इन्हें कहाँ जाना चाहिए। तभी ब्रोली एकदम से गोकू से कहता है, गोकू, हम लोगों ने जब दूसरे मल्टीवर्स के लोगों के साथ बैटल करी थी तब जो तुम्हारे वेरिएंट्स हैं उन्होंने बताया कि उनके टाइमलाइन में गोहान काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को घूम चुका है और काफ़ी सारे रियम्स को देख चुका है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हारा बेटा गोहान भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहा हो। क्यों ना हम तुम्हारे बेटे को पकड़े और उससे पूछ ले कि आखिर वो क्या क्या जानता है और कितने रन्स को वो विजिट कर चुका है। इस मोड पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों ही निकल पड़ते हैं प्लैनेट सडाला के लिए। और यहाँ पर प्लैनेट सडाला पर निकलने का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है क्योंकि उन्हें बाकी रन्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर गोहान को काफ़ी हद तक बाकी रन्स के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो फिर इन्हें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो पता चल ही जाएगी। इस मोड पर वो तीनों प्लैनेट सडाला तक पहुँच जाते हैं, पर यहाँ पर जो न्यू किंग गोहान है वो कहीं ना कहीं पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को ज़रा सा वेट कराता है क्योंकि उसके खुद के काम ख़त्म नहीं हो रहे थे। और यहाँ पर जब गोहान फ्री हो जाता है तब वो गोकू, वेजिटा, ब्रोली इनके साथ बात करता है और इन्हें काफ़ी सारे नए रन्स के बारे में बताता है। इस मोड पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को भी कुछ भी समझ नहीं आता। वो गोहान से इन सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। गोहान उन्हें बार बार चीज़ें समझा रहा था, पर चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि आखिर तक गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को कुछ समझ ही नहीं आता। और यहाँ पर गोहान भी काफ़ी ज़्यादा थक हार जाता है इनके सामने, इन्हें समझाते समझाते। इस मोड पर जो गोहान है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो गोकू और ब्रोली इन दोनों के हाथ में एक मैप देता है और ये मैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पर जो गोहान है वो कहता है, डैडी ये एक ऐसा मैप है जिसके अंदर मैंने एक रेल्म को विजिट किया है, इसकी वजह से यहाँ पर एक रेल्म आपको दिख रहा होगा और आपको यहाँ पर एक बीच में गोल्डन डॉट दिख रहा होगा। वो गोल्डन डॉट है हमारा मल्टीवर्स, जहाँ पर गॉड रेल्म, डीमन रेल्म, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। और कहीं पे पोटारा फ्यूजन वॉरियर्स का एरिया और जो डांसिंग फ्यूजन वॉरियर्स का एरिया है वो भी है। वो सब मिला के यहाँ पर सिर्फ एक टीम दिख रहा है, पर जो ऊपर का एरिया है वो एक अलग ही रेल्म है और वो रेल्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और वहाँ पर अगर तुम किसी को ढूंढने जाओगे तो फिर वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर गोहान आगे कहता है कि मदर ऑफ ऑल एंजल, हम दोनों ने मिलकर एक और ऐसी चीज़ को क्रिएट किया है जो इस काम के लिए आपकी हेल्प करने वाली है। उस चीज़ के अंदर जो भी अपने अंदर सील को पोजेस कर रहा होगा आप उसे ईजिली ढूंढ सकते हैं और वो आपकी रडार पर ही दिख कर आ जाएगा। इस मोड पर जो गोहान है वो गोकू के हाथ में एक रडार को देता है और यहाँ पर हम इस रडार को देख पाते हैं। ये रडार दिखने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा लग रहा है। यहाँ पर जो गोहान है वो कहता है कि इस रडार के अंदर आप उसे ढूंढ सकते हैं जो कहीं ना कहीं पर सील को अपने अंदर रखता है और इसे ढूंढना मुश्किल नहीं है इस रडार की मदद से। पर वहाँ पर काफ़ी सारी सुप्रीम एंटिटीज एग्जिस्टेंस में आई हुई है और उन्हें डिफीट करना किसी ओमनी किंग के लिए भी आसान नहीं होने वाला। तो फिर अगर आप लोग उनसे बैटल करने के बारे में सोच रहे हो तो फिर अपने माइंड को स्ट्रांग बना लेना। और हाँ, उन सुप्रीम एंटिटीज़ में से किसी एक को आपको ढूंढना है और उसे डिफीट करना है। इस मोड पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों ही गोहान की बातों को काफ़ी ध्यान से सुनते हैं और वो अपने जर्नी पर निकलने की तैयारी करने लग जाते हैं। गोहान उनसे कहता है कि सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है, तो फिर आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए फिर जाइए। फिर गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों ही अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। और इस मोड पर उन्हें सिर्फ एक ही रेल्म के बारे में पता था और वो रेल्म उस मैप के अंदर था। जैसे ही वो लोग उस रेल्म के अंदर एंटर करते हैं वैसे ही गोकू कहता है, काफ़ी लंबा ट्रैवल कर रहे थे, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, क्या हमें यहाँ पर कहीं पे रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वेजिटा कहता है, हमें रेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी से वो स्काउटर निकालो और ढूंढो कि आखिर वो कैरेक्टर कहाँ पर हो सकता है जिसके पास सील है। बट तभी गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को ही काफ़ी ज़्यादा दूर एक डार्क एनर्जी दिखकर आती है और यहाँ पर ये डार्क ओरा काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, पर यहाँ पर वो लोग इविलनेस को सेंस कर पा रहे थे। वो ओरा काफ़ी तेज़ से गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों की तरफ बढ़ रहा था और जब वो काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता है तब हम देखते हैं उस कैरेक्टर को जिस कैरेक्टर का वो ओरा था। ये एक एंटिटी है और ये एंटिटी एकदम से गोकू के ऊपर अटैक करती है और हम देखते हैं यहाँ पर गोकू अपनी जॉय बॉय ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। जैसे ही गोकू अपनी जॉय बॉय ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है एकदम से गोकू उस एंटिटी के एकदम इक्वल पावर पर आ जाता है। यहाँ पर गोकू और उस एंटिटी इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस मोड पर ब्रोली सील डिटेक्ट करने वाले स्काउटर को निकालता है और यहाँ पर वो उस स्काउटर को उस एंटिटी की तरफ घुमाता है। यहाँ पर ब्रोली ये समझ पाता है कि ये एंटिटी वो एंटिटी नहीं है जिससे उन्हें सील मिलने वाला है, तो फिर से बैटल करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रोली ये चीज़ गोकू को बताता है, बट गोकू इस मोड पर ब्रोली की बात को इग्नोर कर देता है। इस मोड पर गोकू उस एंटिटी से बैटल करने लग जाता है और यहाँ पर जो गोकू है वो उस एंटिटी से पहले तो एकदम इक्वली पावर पर लड़ रहा था,
बट एकदम से गोकू की पावर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और यहाँ पर वो एंटिटी ऑलमोस्ट हारने ही वाला था। पर इस मोड पर जो गोकू है वो मैच को थोड़ा और लंबा नहीं चलने देना चाहता था। इसकी वजह से गोकू एक कामेहामेहा की मदद से उस एंटिटी को डिफीट कर देता है। इस मोड पर ब्रोली और वेजिटा दोनों ही गोकू के पास आते हैं। यहाँ पर ब्रोली गोकू पर चिल्लाता है कि आखिर तुम्हें उससे बैटल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, उसे इग्नोर कर देते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो इतना पावरफुल भी नहीं था। बट तभी इस मोड पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों ही वहाँ से जाने लग जाते हैं। बट एकदम से वो एंटिटी उठ जाता है। वो कहता है तुम्हें वाकई में लगा कि मैं इतने जल्दी हार गया? नहीं, मैं बस अपनी 50% पावर्स पर ही लड़ रहा था और अब मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा और अपनी और 100% पावर्स पर जाऊँगा और तब मैं तुम तीनों की ही जान ले लूँगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहले सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि यहाँ पर ये एंटिटी जब ट्रांसफॉर्म करेगा तब वो कितना पावरफुल हो जाएगा। क्या गोकू उसे डिफीट कर पाएगा या फिर ये गोकू, ब्रोली और वेजिटा इन तीनों को भी डिफीट कर देगा? वैसे इसका चांस काफ़ी ज़्यादा कम है, पर ये एक अलग रैम है और हो सकता है यहाँ की जो स्पीशीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से काम करती हो और वो स्पीशीज़ इनको भी डिफीट कर सकती हो। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चाहे तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर और कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।